सावन के महीने में शिवलिंग पर इस तरह से जल कभी मत चढ़ाना, नहीं तो महादेव के क्रोध से जीवन भर पछताओगे। अधिकतर लोग जल लाकर सीधा शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग के इन दोनों चरण भागों में से सीधे चरण पर गणेश जी विराजमान है, तो वहीं उल्टे चरण पर कार्तिकेय। जिस पर शिवलिंग रखा होता है वह माता पार्वती का हाथ है और बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी का स्थान है। सबसे पहले जल गणेश जी पर चढ़ाए, फिर कार्तिकेय, फिर अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाए। उसके बाद शिवलिंग के आसपास माता पार्वती के हाथों पर जल चढ़ाया जाता है और अंत में हमारे महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी स्टूडियो में। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय कहीं न कहीं इन्हें ही जाता है। जी हाँ, ऐसी एक कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची, आइए जानते हैं। शिव के साथ विराजते हैं भृंगी। ऐसे मिले 3 पैर भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, शृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है, बिनु पद होए कोई। बहुपद बाहु, यानी शिवगणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर शाप से राहत पाने के लिए मिला था। भृंगी ने की ऐसी अनुचित जिद, मिला मां से शाप। भृंगी महान शिवभक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की, तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। जब भृंगी पहुंचे भोलेनाथ की परिक्रमा करने, कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुंचे। वहां हमेशा की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान है, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने मां पार्वती से कहा कि वह शिवजी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सकें। तब रूठ गई मां पार्वती और दे दिया शाप। तब देवी पार्वती समझ गईं कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हठ में ही थे। बार बार मां से हटने के लिए कहने लगे। तब मां पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। भोलेनाथ ने भृंगी को समझाने के लिए की लीला। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थी।
तब भी नहीं माने भृंगी और बन गए चूहा। कथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर में पिता और माता के अंश की ऐसी व्याख्या शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक धन्यवाद। एवं सब्सक्राइब धन्यवाद। करें और हमारे धन्यवाद। चैनल को आगे बढ़ते रहे ऐसे ही। नमस्कार दोस्तों, खुशी स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सावन हिंदू पंचांग या कैलेंडर के अनुसार एक पवित्र महीना है, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान शिव की पूजा और भक्ति का विशेष समय होता है। सावन के दौरान भक्तजन सोमवार को विशेष व्रत और पूजा करते हैं, जिसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर शिव की आराधना की जाती है। सावन माह की शिवरात्रि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें रात्रि जागरण और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है और इसे अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। शिव पुराण में सावन का महत्व। शिव पुराण की कई कथाओं में सावन का महत्व दिखता है। ऐसी मान्यता और कथा है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तपस्या की थी। साथ ही भोलेनाथ का पूजन और व्रत भी किया था। मंगला गौरी, हरियाली तीज, सोमवार और शिवरात्रि व्रत भी इसमें शामिल है। इस व्रत पूजन से भगवान शिव ने देवी पार्वती की मनोकामना पूरी की थी और उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। इसलिए सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा का विशेष रूप से महत्व बताया जाता है। सावन में शिवरात्रि। सावन के महीने की शिवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। शास्त्र पुराण में वर्णन मिलता है कि हर महीने में कृष्ण पक्ष सावन में कांवड़ का महत्व। सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए भक्तगण गंगा स्नान करके गंगाजल लेकर आते हैं और फिर शिवजी का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम और रावण ने भगवान शिव का कांवड़ से अभिषेक करने की परंपरा शुरू की थी। कांवड़ लाने वाले भक्त बम भोले का जयकारा करते हुए मीलों चलकर गंगाजल लाते हैं। ऐसे में सावन का महीना शिवमय हो जाता है और हर तरफ शिव का जयघोष सुनाई देता है। सावन में हरियाली तीज। सावन का महीना प्रकृति को भी समर्पित है, क्योंकि इस महीने में प्रकृति जब आसमान से जल की वर्षा करती है तो सूखे जीवन में भी नए कोंपले निकल आती है और प्रकृति हरी भरी हो जाती है। इस महीने में इसलिए ही हरियाली तीज भी मनाते हैं, जो प्रकृति से मनुष्य को जोड़ने का पर्व है, जो सुख सौभाग्य का भी प्रदान करता है। सावन में नागपंचमी पूजन। सावन के महीने में शिव के साथ ही शिवजी के प्रिय नागों की भी पूजा की जाती है। दरअसल यह ऐसा समय होता है जब नागवंश की वृद्धि होती है और वर्षा की वजह से जल नागों के बिल में प्रवेश कर जाता है, जिससे नागवंश के जीव बिल से बाहर आ जाते हैं और सर्पदंश का भय बढ़ जाता है। इसलिए इस समय नागपंचमी का भी त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि नागपंचमी के दिन नागलोक में भी उत्सव मनाया जाता है। आवन का महीना हिंदू पंचांग या कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना होता है। यह महीना वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है।
साथ ही यह चतुर्मास के दौरान भी आता है जब भगवान विष्णु और शिव दोनों ही शयन में चले जाते हैं। ऐसे में सावन के महीने में शिव पूजन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शिव तो सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले संपूर्ण सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव रुद्र को सौंप देते हैं। इस दौरान रुद्र अकेले ही भगवान विष्णु और शिव दोनों के ही कार्यभार का संचालन करते हैं। इसलिए सावन में शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। सावन में रक्षाबंधन का पर्व। सावन के महीने का अंत रक्षाबंधन के साथ होता है, यानी सावन पूर्णिमा के साथ। सावन पूर्णिमा पर श्रावणी पर्व भी मनाया जाता है और शिष्य गुरुओं को और प्रजा राजा को, मनुष्य देवी देवताओं को और बहनें भाइयों को राखी यानी रक्षासूत्र बांधते हैं। यानी प्रकृति में सभी एक दूसरे की रक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक दूसरे की रक्षा से ही प्रकृति की सुरक्षा हो सकती है। तो सावन के महीने में आने वाले त्योहार और उनके महत्व, मुहूर्त, पूजा विधि और लाभ के बारे में सब कुछ जानते हैं विस्तार से।